जीवन में कभी न कभी हमें अपमान का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमारी आत्मसम्मान को चुनौती देता है और हमारे भीतर दर्द और दुख का कारण बन सकता है। अपमान के समय हम अपने मनोबल और मानसिक शांति को खो सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें ऐसे क्षणों में सही दृष्टिकोण अपनाने का मार्ग बताया है। नमस्कार दोस्तों, पवित्र कुंज में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से यह सिखाया है कि अपमान और आलोचना केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। यदि हम इन चीज़ों को सही नज़रिए से देखें तो हम इन्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक अवसर बना सकते हैं। गीता के उपदेशों के अनुसार कर्म, भक्ति और आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपमान का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि गीता के कौन से श्लोक और उपदेश हमें अपमान का सम्मान करने के लिए मानसिक दृढ़ता और शांति प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन कर्मों के परिणामों में नहीं। इसलिए तुम किसी भी कार्य के फल के बारे में मत सोचो और न ही उसे पाने की आसक्ति रखो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें कर्म के निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। जब हम किसी कार्य को पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करते हैं तो दूसरों की आलोचना और अपमान हमारे मन पर असर नहीं डाल पाते। हम किसी भी नकारात्मक प्रतिक्रिया को अपने आत्मविश्वास को प्रभावित करने का अवसर नहीं देते हैं। भगवान कृष्ण में गीता में मनुष्य के मानसिक बल के बारे में भी बात की है। वह कहते हैं, हमारे भीतर आत्मनिर्भरता और संयम होना चाहिए। यदि हमें अपमान का सामना करना पड़ता है तो हमें चुपचाप और शांति से उस स्थिति को सहन करना चाहिए। इसका उदाहरण महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों से लिया जा सकता है, जिन्होंने अपने अपमान और कठिनाइयों को शांति और अहिंसा के मार्ग से सहन किया। जो व्यक्ति किसी भी कष्ट या अपमान को धैर्यपूर्वक सहन करता है, वही सच्चा योगी और बुद्धिमान व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा के बारे में बताया है। वह कहते हैं, हमारी असली पहचान हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारी आत्मा है। जब हम अपने अस्तित्व को केवल शरीर से जोड़ते हैं तो हम अपमान को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, लेकिन जब हम अपनी असली पहचान यानी आत्मा को समझते हैं तो कोई भी अपमान हमारे भीतर असंतुलित नहीं कर सकता। तुम्हारा शरीर केवल एक अस्थायी आवास है। आत्मा ना तो जन्म लेती है न मरती है। इसलिए अगर किसी ने हमें अपमानित किया है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि अपने असली स्वरूप आत्मा से कहीं अधिक महान है और हमें किसी की प्रतिक्रिया से प्रभावित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह सिखाया है कि हमें जीवन को एक साक्षी भाव से देखना चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं से अलग रहकर बिना किसी व्यक्तिगत जुड़ाव के घटनाओं और परिस्थितियों को देखें। जब हम किसी अपमान का सामना करते हैं तो हम अपने भाव और विचारों को नियंत्रण कर सकते हैं और स्थिति को अधिक शांतिपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। जो व्यक्ति आत्मा को जानता है और साक्षी भाव से जीवन जीता है, वह किसी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि हमें किसी से अपमान या निंदा का सामना करना पड़ता है तो हमें अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं कि हम जितना अपने भीतर की शक्ति को महसूस करेंगे, उतना ही बाहरी परिस्थितियां हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, वह सच्चा योगी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि हमें किसी भी परिणाम, विशेष रूप से दूसरों की राय या अपमान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कार्यों और सोच को स्वतंत्र और निष्कलंक रखना चाहिए। जब हम अपनी सोच और कार्य को स्वतंत्र रखते हैं तो दूसरों की आलोचना या अपमान हमें प्रभावित नहीं कर सकती। जो व्यक्ति अपने कार्य को निस्वार्थ भाव से करता है, वह किसी भी परिस्थिति में मानसिक शांति बनाए रखता है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वह हमें जीवन की कठिनाइयों जैसे अपमान का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति और संतुलन प्रदान करते हैं। अपमान का सामना करने के लिए हमें निस्वार्थ आत्मसंयम, साक्षी भाव और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। जब हम अपने आत्मविश्वास और मानसिक शांति बनाए रखते हैं तो कोई भी अपमान हमें नहीं तोड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण का यह अनमोल संदेश हमें जीवन के प्रत्येक संघर्ष से निपटने के लिए मानसिक दृढ़ता और संतुलन देता है। अपमान को शांति से सहन करना ही सच्ची शक्ति और योग है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के इन अमूल्य उपदेशों और जीवन के महत्वपूर्ण संदेश पर और अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।